नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केतु तक मौसम। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा, किस प्रकार से हवाएं बदलने की संभावना है और हवाओं की दिशाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और मौसम के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि बरसात कहां-कहां तक हो सकती है, कहां-कहां तक बादल छाने की संभावना बन सकती है। जल्दी-जल्दी इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास रहेगा। लगभग 8-9 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। देखिए तो उत्तर भारत की तरफ आज पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, तो इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। कुछ पश्चिमी राजस्थान तक भी बादल पहुंच सकते हैं शायद इसके वेदर मॉडल के अनुसार। तो देखेंगे तो अजमेर की क्षेत्र है, नागौर तक संभावना बन सकती है, डीडवाना कुचामन तक भी बादल पहुंच सकते हैं, बरसात की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर छा सकते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचना शुरू होगी, तो उमस भरी गर्मी और साथ में लू चलने की संभावना काफी ज्यादा नजर आई। दक्षिण भारत में केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करूं तो कोंकण गोवा क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र की क्षेत्र है और मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है वहां पर भी बरसात के संकेत ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की बरसात उसकी ज्यादा संभावना नहीं है। आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि 25 अप्रैल को आज पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। लगभग कह सकता हूँ कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जैसलमेर, बाड़मेर, ये बालोतरा के क्षेत्र है और सांसोला, जालोर के क्षेत्रों पर देखने को मिलती है। गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्रों में इसी प्रकार की हवाएं देखने को मिलती है। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ही बरसात की संभावना नजर आ रही। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 26 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम बदला है। 26 अप्रैल को देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ गिलगित और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, जहां पर बरसात के साथ में स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान तक भी बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र बरसात देखेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी बादल पहुंचेंगे। पूर्वी गुजरात तक भी शायद हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना पूर्वी गुजरात में नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, यहाँ पर तेज हवाएं भी चल सकती है, लगातार तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं तेज राजस्थान की तरफ से चलने की संभावना नजर आ रही है। और सर्कुलेशन होगा जो कि पाकिस्तानी वाले पंजाब के ऊपर होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत के ऊपर देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर गर्मी से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है और कुछ पंजाब के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत के ऊपर देखें तो मध्य भारत में ये झारखंड तक मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इसका असर झारखंड तक होगा, तो यहाँ पर कुछ गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा और ये तेलंगाना के क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के भी कई जगहों पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 28 अप्रैल का मौसम प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के केवल पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना है और मध्य भारत में देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ भाग और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर यह है 29 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान। तो इस प्रकार से 29 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो उसका असर भी कुछ पहाड़ी राज्यों में, कुछ मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। केवल पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर असर होगा। मध्य भारत की बात करूं तो मध्य भारत में यहाँ पर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, हमारे पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है यहाँ पर 30 अप्रैल का प्रेडिक्शन। तो 30 अप्रैल के बाद में पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आई। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना का बढ़ने का मतलब है कि पूर्वी भारत में भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि ये लू जैसा माहौल बना हुआ है पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर। और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर लू जैसा माहौल बना हुआ है, तो वहां पर लू से राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। शायद कह सकता हूँ कि 4 मई के बाद में लू जैसी हालात यहाँ पर स्थिर हो सकते हैं, थोड़े से तापमान गिर भी सकते हैं, जिसका कारण होगा कि यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। और उत्तर भारत में जो मौसम है वो शुष्क रहने की संभावना है मैदानी क्षेत्र में, और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत के ऊपर, केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना ही नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर 1 मई को धीरे धीरे कर जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्कुलेशन बनेगा, तो यहाँ पर सर्कुलेशन काफी बड़ा सर्कुलेशन होगा, तो इसका असर भी कह सकता हूँ कि बिहार के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 2 मई का मौसम पूर्वानुमान। 2 मई को देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है और इसी का असर कुछ पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पूर्वी पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है वहां तक पहुंचने की संभावना है। तो बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी वहां पर भी होगा और गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी भारत के क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी मध्य भारत का क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर और तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात होने के संकेत ही नजर आ रहे हैं। 3 मई को देखेंगे तो 3 मई को उत्तर भारत की तरफ एक नया पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो धीरे धीरे कर शायद यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल को कवर कर सकती है, लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा चेंज भी हो सकता है। दक्षिणी भारत में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा और इसी प्रकार से देखें तो 4 मई को किस प्रकार से मौसम बढ़ रहा है। पूर्वी भारत में भी बरसात के संकेत नजर आने लगे हैं और इधर देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी बरसात के संकेत बढ़ते हुए नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी बढ़ सकता है, लेकिन यह वेदर मॉडल चेंज होने की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। सर्कुलेशन हिंद महासागर के ऊपर भी बनेगा, वो धीरे धीरे कर यहाँ पर ओमान की तरफ जाएगा और ओमान के ऊपर लैंडफॉल कर जाएगा। लेकिन अभी संभावना नहीं बनी हुई है कि तूफान बनेगा बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में, अभी कोई भी संभावना नहीं बनी हुई है। धीरे धीरे संभावना बढ़ जाएगी, लगभग 15 मई के आसपास या फिर 15 मई के बाद में संभावनाएं काफी ज्यादा उग्र हो जाएगी कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर विकसित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा